भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज इंद्री के खंड कृषि अधिकारी से मुलाकात कर किसानों को खाद संबंधित आ रही समस्याओं के बारे में बताया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। भारतीय किसान इंद्री के हल्का अध्यक्ष मंजीत लालर ने बताया कि धान का सीजन जोरों पर है और किसानों को यूरिया की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूरिया न मिलने से ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। मंजीत ने बताया कि किसानों को ज़रूरत के हिसाब से पूरा खाद नहीं मिल पा रहा। चंद्राओं व गड़ी बिरबल सोसाइटियों में पिछले 20 दिन से खाद नहीं आई है, लेकिन उसके बाद अब तक नहीं आई। इस बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया है और अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि 1-2 दिन में वहां पर खाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर खाद आ रहा है वहां कृषि अधिकारी जाकर खाद बंटवा तो रहे हैं, लेकिन पूरी खाद किसानों को न मिलने से किसानों में रोष बना हुआ है। किसान नेता राहुल कलसोरा ने बताया कि आज खंड कृषि अधिकारी को मिलकर किसानों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से किसानों को यूरिया व डीएपी सही समय पर और सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसके चलते किसानों में प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। किसानों की फसलें खराब होने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जानबूझकर किसानों में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि हम तो यूरिया भेज रहे हैं, लेकिन बाजार में उसकी कालाबाजारी हो रही है। यूरिया प्लाईवुड व शराब की फैक्ट्रियों में बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही। सरकार हर 6 महीने बाद किसानों को प्रताड़ित करने के लिए नई नई नीतियां बना रही है ताकि किसानों को बर्बाद किया जा सके। सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए खाद को बंद करवा रही है। वहीं पर इस मामले में कृषि अधिकारी अश्विनी कंबोज ने बताया कि इंद्री ब्लॉक में नियमित रूप से यूरिया व डीएपी खाद आ रहा है। कुछ सोसाइटियों द्वारा ऑर्डर न लगवाए जाने के कारण खाद वहां नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन अब वहां भी खाद उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरिया जैसी सरकारी सोसाइटियां या प्राइवेट दुकानों के पास आता है तो हमारे कर्मचारी वहां जा कर के खुद यूरिया किसानों को बंटवाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इंद्री ब्लॉक में कंटिन्यू यूरिया डीएपी आ रहा है और हमारे हिसाब से यहाँ पे लगभग 90% एरिया कवर हो गया है। कुछ फार्मर जो छोटे फार्मर हैं उनके पास वो 2-4 जगह से अभी आया था कि हमें थोड़ा शॉर्टेज मतलब कम मिल रहा है। कुछ सोसाइटी वाले भी जो है वो अपना ऑर्डर नहीं लगा रहे थे, उनको भी हमने बोल दिया कि आप ऑर्डर लगाओ। और जहाँ पे भी अभी जैसे लास्ट 3-4 दिन की बात करें तो सोसाइटीज़ में भी लगभग 6-7 हज़ार बैग अभी आए हैं पिछले 3-4 दिन में ही। और प्राइवेट पे भी कल परसों में 25-3 हज़ार बैग आए हैं। और कुछ लोग करनाल से भी इधर से भी वो जो एक्स्ट्रा लेके आए हैं वो अलग है। और जैसे ही उनके पास यूरिया पहुंचता है हमारे पास मैसेज आता है और हमारा स्टाफ हम यहाँ से ड्यूटी लगाते हैं, चाहे सैटरडे संडे हो चाहे उस दिन भी हमारे जो भी सभी स्टाफ है वहाँ पे पहुँच जाता है और सभी फार्मर्स को वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से खुद जाकर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं। और उसके साथ कोई भी सिंगल कहीं पे भी ऐसा केस नहीं है जो टैगिंग कर रहा हो, क्योंकि हमारे सामने ही जैसे ही गाड़ी आती है गाड़ी में से ही तुरंत लाइन लगा के हम फार्मर को जो है डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं यूरिया का। और ऐसे ही डीएपी भी काफ़ी अभी आया है 2-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले इफको में भी आया था 1300 बैग, प्राइवेट पे भी आया था। डीएपी भी पर्याप्त मात्रा में है। अभी 2-3 दिन के बाद एक और भी रैक लगेगा। ऐसे ही कंटिन्यू हर 2-3 दिन 4 दिन बाद रैक लग रहा है। आगे भी पर्याप्त मात्रा में सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसा कारण क्या हुआ ये जो लोगों ने इस बार थोड़ा सा ये क्लाइमेटिक चेंज आया है। स्टार्टिंग में जो अभी पता चला है फील्ड से कि एक बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी जब भी ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट हुई थी, 30-40% में ही लगी थी उस टाइम। और वो सारा जो फार्मर कह रहे भी हमारा जैसे ही उसमें एप्लीकेशन किया था वो बह गया है। एक तो उसमें दोबारा ट्रांसप्लांटिंग भी कुछ हुई है और उसमें भी उसने ज़्यादा डाला है। उसके बाद थोड़ा क्लाइमेट जो है इस टाइप का चल रहा है कि फार्मर कह रहे हैं कि ग्रोथ कम हो रही है, तो उसमें अमूमन 2.5 बैग जो है डालता है फार्मर। लेकिन अब की बार कुछ फार्मर से फीडबैक किया है कि 4 बैग तो डाल ही रहे हैं, तो उन्होंने इस वजह से कंजप्शन थोड़ा जो अभी रिपोर्ट आई है वो बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में यूरिया बिल्कुल नहीं है, डेली 2-3 दिन बाद आ रहा है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करा रहे हैं। प्राइवेट दुकानों पे भी जैसे खाद लेते हैं तो किसानों को दवाई लेनी पड़ती है या फिर मिलता है उनको? नहीं, बिल्कुल 15 दिन से मेरे पास एक उसकी रिपोर्ट है और एक हमारे स्टाफ की जो है ड्यूटी लगती है। मैं खुद भी सैटरडे हो चाहे संडे हो, मैं खुद भी कल भी यहाँ छुट्टी वाले दिन भी मैं भी कल यहाँ पे था। और जैसे ही गाड़ी आती है हमारे सामने
एक भी सिंगल कंप्लेंट ऐसी नहीं है मेरे पास कि कोई फार्मर आके कहीं मेरे को टैगिंग कर रहा है। और उनको सख्त हिदायत दे रखी है हमने कि इसके साथ कोई भी यूरिया के साथ अगर फार्मर खुद कहता है कि मेरे को इस दवाई की जरूरत है तो वो ले सकता है, और नहीं तो कोई भी ऐसी सिंगल मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। क्योंकि खुद फार्मर के साथ खड़ा होके सोसाइटियों में भी और वैसे भी हमारा स्टाफ जाता है और खुद लाइन में लगा के उसको 4-4 बैग 5-5 अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसको खुद बंटवा रहे हैं। ऐसी कोई सोसाइटी है जहां आज तक इनकी इकट्ठा नहीं पहुंची? सोसाइटी के देखो, कुछ सोसाइटी से हमें ये पता चला है कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। जैसे कलसोरा में था, कलसोरा में वो कहता भी मैं अकेला हूँ, तो मैंने वहाँ अपना स्टाफ, हालांकि उनकी जिम्मेवारी है ये, फिर भी मैंने अपने 2 स्टाफ वहाँ पे भेजा है कि इसको कोऑपरेट करो ताकि फार्मर को भी दिक्कत ना आए, और लाइन लगा के उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया था। कुछ सोसाइटी में वो अपना ऑर्डर नहीं लगा रहे, हम कहते हैं कि अपना ऑर्डर लगाओ और अपनी वहाँ से आसपास की सोसाइटी से अपने जो दूसरे कर्मचारी को बुला के वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कराओ। हम भी उनके अपने कर्मचारी हम भी यहाँ से भेज देंगे उनके। अगर वो किसी वजह से ऑर्डर नहीं लगा पाते तो उनके लिए क्या प्रबंध किए हैं खाद के लिए? किसान तो परेशान हो ही रहेगा। किसान वो किसान रहा है, हाँ, उसके लिए अगर वो नहीं लगाता तो वैसे तो CSC अपना जो भी पैक्स वाले हैं उनके मैनेजर हैं उनको ये प्रबंध करना चाहिए, या गाँव वालों को उनको ऑर्डर लगवाना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है उसकी एक दूसरे के से शायद वो अपने बुला भी सकते होंगे दूसरी सोसाइटी से, और नहीं तो हमें बता दें, हम भी अपने जो है वहाँ पे ऑफिसर्स को भेजते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं। सभी जगह जा रहे हैं हमारे। तो पिछले 4-5 दिन में पिछले लगभग 8-9 सोसाइटीज में आया, किसी में 600 बैग, किसी में 900 बैग, और हर एक सोसाइटी में जाके हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वहाँ लाइन में लगवा के उनको कोई भी साथ में कोई टैगिंग नहीं करने दी, और साथ में सभी को उसको यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कराया। लेकिन जहाँ पर किसानों को 10 कट्टे की जरूरत है वहाँ पर 2 दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा है, अभी हमारे लगभग 90% जो है ना फार्मर खाद ले चुके हैं, बहुत दिन से खाद बंट रहा है। और 10 बैग एक बंदा क्या करता है, एक बार ले गया वो दूसरे को ले जाता है, अपने फैमिली के 3 मेंबर लगा देता है लाइन में। हम ये चाहते हैं कि एक बार में ना डाल के, क्योंकि एप्लीकेशन एक बार में तो करनी नहीं है। अभी एक बार पूरा मतलब 20 एकड़ का अगर फार्मर है तो एक बार में ना ले जाकर 2 बार में 3 बार में वो ले ले, ताकि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। का कारण ये था, जो धान का सीजन है तकरीबन ख़त्म हो चुका है और किसानों को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15 दिन से 10 दिन से ज़्यादा दिक्कत आ रही, और ख़ासकर अपने इंद्री एरिया में बात करेंगे, प्राइवेट में भी खाद आया और सोसाइटियों में भी खाद आया, पर एक प्रॉपर मात्रा में नहीं आ पा रहा। मतलब जहाँ भी खाद आवेगा, किसी फार्मर ने 2 कट्टे, किसी फार्मर ने 3 कट्टे, तो इस तरह में ले लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसी करके आज अपने अधिकारियों से मिलने के लिए आए थे और उनको बोला था भाई थोड़ी सी इसकी सीमा बताई जाए। और जैसा कि हमारे आप जमुना बेल्ट की बात करोगे, चंद्राव सोसाइटी है, गढ़ी बीरबल सोसाइटी है, पीछे 20 दिन पहले खाद आया था वहाँ चंद्राव में, उसके बाद कोई खाद नहीं आया, तो उसके बारे में भी बोला भाई वहाँ भी खाद भेजें। तो अधिकारियों ने बोला कि उनको बोल दिया ऑर्डर लगाएंगे और 1-2 दिन के अंदर वहाँ पर भी जार जो कट्टे हैं खाद के दोनों सोसाइटी में पहुँचेंगे। तो अब खाद नियमित रूप से मिल रहा है? खाद नियमित रूप से मिल तो रहा है, पर जितनी किसान को जरूरत है ना उतनी नहीं मिल रही। मान ले 5 कट्टे लेने, अब कोई छोटी सी बुग्गी ले रहा है, तो मोटरसाइकिल वाले रेडी ले रहा है, किराए पर करके आवेगा, उन्हें 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, दोबारा फिर मतलब एक फार्मर की संतुष्टि नहीं हो रही। तो इसी वजह से आए थे। और जब खाद प्राइवेट में भी जहाँ भी यार, आज हमने लिस्टें भी चेक करी, सारी की सारी सोसाइटियों की भी करी, प्राइवेट की भी करी, प्रॉपर लिस्ट जो खंड अधिकारी हैं अश्विनी काम्बोज जी, उन्होंने हमारे को प्रॉपर लिस्टें भी दिखाई। और जहाँ पिछले दिनों मेरे साथी खड़े हैं राहुल करसोड़ा से, इनके गांव में भी खाद आया था, वहाँ मारा मारी हुई, वहाँ भी अधिकारी मौके पर पहुँचे, खाद बंटवाया। जहाँ भी खाद आ रहा मौके पर बंटवा रहे, पर 2-2 कट्टे 3-3 कट्टे या बात थोड़ी हजम सी नहीं थी। मतलब एक फार्मर की डिमांड है भाई, संतुष्ट होना चाहिए, खाद एक अच्छे तरीके से मिल जाओ। तो मतलब या तो थोड़ी बीक सी आ गई, 2 कट्टे ले जा, 10 किलो कट्टे लेने के 2 कट्टे ले जा, तो बात ठीक सी नहीं लगती। तो क्या दुकानदारों को वो दवाई भी देने के लिए मजबूर कर? नहीं, पिछले जो 15-10 दिन की बात करेंगे, जो खाद यहाँ हमारे खंड अधिकारी हैं, जो हमारे ADO साहब हैं इसके इंद्री हल्के के एरिए के, जितना भी एरिया आता है, जो इनकी निगरानी में बंटिया, हमने देखा भी है, उस निगरानी में तो देखो कोई लग्या नहीं, ना कोई दवाई लगी, ना कोई सल्फर लगी, ना कुछ यारा वगैरह लग गया। हाँ हूँ कोई उससे पहलों किसी दुकानदार पे ले गया या कहीं दाएं बाएं ले गया, वो जो मर्जी लाए हैं पहलों तो लाए हैं, पर जो पिछले 10 दिन तक जहाँ हमारे अधिकारी खड़े होगा खाद बंटवा रहे, वहाँ कोई ऐसा खाद नहीं लग गया। तो उसके लिए इनका धन्यवाद भी करेंगे टीम का। अधिकारी से मिलने आए हैं। आज हम अपने खंड अधिकारी कृषि अधिकारी
अश्वनी जी से मिलने आए थे, मैं और मेरे सीनियर मंजीत जी, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से 20 दिन से किसान यूरिया और डीएपी की समस्या से जूझ रहा है। समय पे खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारी फसलें नष्ट होने के कगार पे हैं। और इसमें जो अभी भी थोड़ा सा किसान बचा है या 1-2 कट्टा में मिल रहा है, तो वो कृषि अधिकारियों की देन है, क्योंकि मौके पे जाते हैं स्टैटी में भी और प्राइवेट दुकान पे भी। अगर लोगों को दिखता है कि किसान 200 हैं और कट्टे हैं 400, तो सबको 2-2 कट्टे इस तरह से बंटवा देते हैं। और एक अफवाह फैला दी गई बीजेपी के वर्करों के द्वारा, कह लीजिए सरकार जानबूझ के फैला रही है समाज के अंदर, किसान वर्ग के अंदर, कि हम तो यूरिया भेज रहे हैं लेकिन उसकी ब्लैक हो रही है, वो प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में या शराब की फैक्ट्रियों में जाता है। कुछ हद तक मैं मानता भी हूँ यूरिया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, लेकिन अब की बार ऐसा पहली बार तो नहीं हो गया अब के साल ही यूरिया फैक्ट्री के अंदर गए और एकदम से शॉर्टेज आ गई। तो पहले भी जाता होगा। तो अगर यूरिया फैक्ट्री के अंदर जाता, डीएपी तो फैक्ट्री के अंदर नहीं जाता, और उसकी हमें पूर्ति ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती। यूरिया 3 महीने की वैरायटी में दान में 3 कट्टे गिरते हैं और डीएपी सिर्फ 1 कट्टा गिरता है। उसमें भी 40% लोग ही डीएपी गिरते हैं दान में, वरना सुपर गिरने लग गए। उसकी भी शॉर्टेज है डीएपी की भी, तो सरकार नहीं पूर्ति कर पा रही है। ब्लैक ब्लू का ही नहीं है इसकी खाद की, ना डीएपी की ना यूरिया की। सरकार जानबूझ के किसानों की पूर्ति नहीं कर पा रही, न करना चाहती, क्योंकि सरकार हर 6 महीने में किसान को उजाड़ने के लिए नई नई नीतियाँ बना रही है कि कैसे इनको उजाड़ा जाए। पिछले दिनों कृषि कानून लेके आए, उसमें किसान समय रहते जागरूक हुए, किसान के साथ सरकार के साथ लड़े, अपनी मांगे मनवाई। तो अब एक और इन्होंने नीति बनाई कि किसान को कैसे ख़त्म किया जाए, खाद बंद कर दो। खाद तो हम अपने घर नहीं बना सकते, सरकार ही बनाएगी, सरकारी फैक्ट्रियों में बनेगा। और बहुत समस्याएं थी, लेकिन कृषि अधिकारियों को हम बार बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि शनिवार को भी, संडे को भी इनकी छुट्टी, लेकिन संडे को भी है किसानों के बीच रह के उनको खाद बराबर मात्रा में बंटवा रहे हैं। किसी के 1 कट्टा बंटेंगे तो 1 कट्टा बंटवाएंगे, 3 कट्टे बंटेंगे तो 3 कट्टे बंटवाएंगे। उसके लिए धन्यवाद भी। और इनसे हम कहने भी है कि हमारी तरफ से हम लिखित रूप से आपको देंगे, जो सरकार तक हमारी बात पहुँचाइए कि किसान काफ़ी परेशान है। उसके बाद हम सड़कों पर उतरेंगे मजबूरन। आपको भी परेशानियाँ होगी, पुलिस को भी परेशानियाँ होगी, अन्य जनता को भी परेशानियाँ होगी, और सरकार के खिलाफ जब हम सड़क पर उतरेंगे तो सबको परेशानियाँ होंगी। लेकिन मजबूरी में क्या करें, जो धरना प्रदर्शन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, घर की छत पर तो बैठ के होगा नहीं, सड़कों पर ही बैठ के होगा। तो उसके लिए हम मिलने आए थे। आपका कहना है कि जो सब खाद ऊपर से आ रहा है वो कम आ रहा है, लेकिन जो अधिकारी है वो सही रूप से दे रहे हैं। वो तो सही रूप से बंटवा रहे हैं, वो तो कोऑपरेट कर रहे हैं किसान को पूरी तरीके से। किसान भी इनको कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि मेरे गाँव में भी अभी 3 दिन पहले 600 कट्टे यूरिया के आए, तो तुरंत मौके पे अधिकारी पहुंचे। अश्वनी जी थे इनका, बाकी 2 मेंबर भी थे, तो उन्होंने साथ रह के बैठ के वहाँ पे तब किसानों के खाद का सबको बराबर मात्रा में बंटवाया।